बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब कल लाहौर आए हुए थे, वज़ीर आला ऑफिस में भी बैठे और उन्होंने कुछ हदायत जारी की। फिर उनकी डायरी भी साथ थी, उसमें क्या था वो भी हमने आपको कल बताया और किस तरह का एक्शन जो है अब उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने 25 मई को अवाम के ऊपर ज़ुल्म और बर्बरियत जो है वो की। उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कल अपने पार्टी अरकान को हदायत की कि जी आइंदा 6 से 8 हफ्तों के बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे और असम्बलियाँ टूट जाएँगी, मुल्क उसी तरफ जा रहा है, तो आप लोग भरपूर तैयारी करें, तंज़ीम साज़ी करें। फिर कल ही मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है अपना वक़्त पूरा करेगी और इलेक्शन जो हैं वो जो टाइम है उसके ऊपर ही होंगे, कोई जल्द इलेक्शन नहीं होने जा रहे। इसके साथ-साथ मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के ऊपर जो है एक तनकीद की और तनकीद के मैं कहूँगा बिल्कुल उनके ऊपर जो एक मिसाइल फायर किया। उनके उस बयानिए के ऊपर जिसके ऊपर जो है नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ास तौर पर जब ये 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने के बाद मरियम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बयानिए एक अलग किया और कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब बड़े गुस्से में हैं। उन्होंने पार्टी के कुछ अरकान के ऊपर और कुछ इत्तेहादियों से जो है वो नाराज़ हैं कि नून लीग को बहुत नुकसान हुआ है और दोबारा से मरियम नवाज़ साहिबा को ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है पंजाब की। तो उन्होंने अपनी बयानी को बिल्कुल एक डिफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब तो शुरू से ही कह रहे थे कि जी हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब को उतारा तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और मरियम नवाज़ शरीफ साहब भी इसी बयानी को लेकर चली थी। तो कल शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फज़लुर रहमान के ज़रिए अपना जो बदला है वो पूरा किया है और क्या कहा मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने वो आपके सामने रखेंगे। और क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी आइंदा 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शंस हो जाएँगे और हम भी आपको कहते आ रहे हैं कि जी अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस हो जाएँगे। तो क्या होने जा रहा है? और इसके साथ-साथ नवंबर में एक बड़ी अहम तकरीरी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं, उनकी तकरीरी होती है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकरीरी जिसको कहा जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी पावरफुल सीट है और उसके ऊपर तकरीरी क्या जो अबूरी सेटअप है वो करेगा, अबूरी जो हुकूमत होगी वो करेगी, या यही हुकूमत करेगी या फिर इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं इलेक्शन जीतने के बाद तो इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन जिस तरह इसको लेट किया जा रहा है और अगर अक्टूबर में नवंबर में तकरीरी होनी होती है, अगर इलेक्शंस नवंबर में होने हों तो अब तक जो है असम्बलियाँ तोड़ दी जानी चाहिए थी, क्योंकि 3 माह का जो है बुरी सेटअप होता है और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब अगस्त का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब या तो अगस्त की 10 या 15 तक असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँगी, और या फिर जो है इलेक्शंस जो हैं वो मार्च में जाकर होंगे। और नवाज़ शरीफ साहब के जो कुछ ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस हम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्च में इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो ये क्यों कहा जा रहा है ये भी आज आपके सामने रखेंगे। खुर्शीद शाह साहब ने जो है मुख्तलिफ हलकों के ऊपर कुछ तनकीद के निस्तर बरसाए हैं, वो भी आपको बताएँगे। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया है मुफ्ता इस्माइल को लेकर। उन्होंने उस ट्वीट में क्या कहा है मुफ्ता इस्माइल साहब को, पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ज़ाना है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ट्वीट्स के ऊपर अब डिस्कस की जा रही है और ट्वीट्स के ऊपर जो है हदायत जारी की जा रही हैं। एक ऐसा वक़्त भी आना था पाकिस्तान के ऊपर। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि जी आइंदा 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शंस हो जाएँगे और जितने भी पार्टी अरकान हैं वो तैयारी भरपूर करें। और उसके साथ-साथ इलेक्शन कमीशन ने 11 सीटों के ऊपर जो इस्तीफ़े मंज़ूर किए हैं, उसके ऊपर आज पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख़्वास्त लेकर चले गए कि जी हमने तो अपने जितने भी अरकान हैं उन सब के इस्तीफ़े दे दिए थे और बाकायदा जो कासिम सूरी साहब उन्होंने कहा था कि जी इस्तीफ़े जो हैं मंज़ूर कर लिए हैं, जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन कौन होता है इन 11 सीटों के ऊपर इस्तीफ़े कबूल करने वाला, और जबकि हम ऑलरेडी इस्तीफ़े दे चुके हैं और स्पीकर साहब ने ये कह दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन इन सारे इस्तीफ़ों को कबूल करे, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और और इलेक्शन कमीशन ने ख़ास तौर पर जो है इन सब जमातों से मशवरा करके उन सीटों के ऊपर जो है इस्तीफ़े कबूल किए हैं जहाँ उन्हें लगता है कि नून लीग और ये सारी जमातें जो हैं मिलकर अगर लड़ेंगी तो जीत जाएँगी। तो उसके ऊपर आज असद उमर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं।
उन्होंने कहा है कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने एक और अपना वो साबित कर दिया है बायस होने का जो है कि जी हम जो हैं वो डिक्टेशन सिर्फ़ नून लीग की और पीडीएम जमातें जो हैं ये सारी मिलकर जो बनी हुई हैं, इन्हीं से लेंगे। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है किसी सूरत जो है इलेक्शन में नहीं जाएँगे जब तक कि एक न्यूट्रल जो है इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाएँगे तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएँगे। तो एक ये सबसे बड़ी हर्डल है इलेक्शन कमिश्नर की और दूसरा जो है ये जो एक बड़ी तैनाती है आर्मी चीफ की तैनाती, इसके ऊपर जो है अभी मामला जो है वो फँसे हुए हैं और इसके ऊपर अभी कोई जो है वो डेडलॉक है एक बहुत बड़ा कि जी नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो कौन करेगा? ये जितनी भी जमातें हैं ये दरअसल ये चाह रही हैं कि नए आर्मी चीफ जो हैं उनकी तैनाती हम करें और उसके बाद जो है मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाए और इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये हरगिज़ भी ऐसा ना हो और मुल्क जो है वो नवंबर में इलेक्शन अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो अभी खबरें चल रही हैं, ज़राए की खबरें ये चल रही हैं कि जी बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं और इलेक्शंस करवाने के लिए जो है अबूरी सेटअप के ऊपर बातचीत चल रही है और हमने ये आपको पहले भी बताया था कि जी अबूरी सेटअप के ऊपर बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और जल्द ही इलेक्शंस अनाउंस हो जाएँगे और आप देखेंगे कि अगस्त की 10 या 15 तारीख तक जो है इलेक्शंस अनाउंस हो जाएँगे। जैसे ही आईएमएफ की तरफ से जो रिलीफ पैकेज है और जो किस्त है वो जारी की जाएगी उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँगी। किसी भी सूरत-ए-हाल में ये जो हुकूमत है, ये नवंबर से आगे नहीं जा सकेगी, ये हम आपको पहले से कहते हैं। वो एक अलग बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाएँ और ये कहा जाए कि नहीं जी नहीं, इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम के ऊपर होंगे और ये हुकूमत अपना वक़्त पूरा करेगी। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब कहते हैं कि जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफ़ी भड़के, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद की उस हवाले से कि जी ये जो फाटा का मर्जर हुआ था और फिर अभी-अभी जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में काबुल वफ़्द गया था और टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात तो ख़ैर नहीं हो सके और वो डेडलॉक वहीं बरकरार है। वो कह रहे हैं कि जी जो फाटा के इलाके मर्जर किए हैं केपीके में, उनको दोबारा उनकी पहले वाली हैसियत में बहाल किया जाए। तो वो तो कह दिया गया उनको कि जी इसके ऊपर तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं होगी। जो और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ऊपर बैठकर बातचीत की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी बातचीत नहीं होगी। तो वो डेडलॉक वहाँ भी बरकरार है, तो वो वैसे ही जो है वो वक़्त वापस आ गया है। तो उसके ऊपर तनकीद करते हुए मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद की और फिर उन्होंने ये भी बात कही कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं जब ये अदम एतमाद पेश की गई तो नवाज़ शरीफ साहब भी इसके ऊपर राज़ी थे इस अदम एतमाद के ऊपर और नवाज़ शरीफ साहब भी कह रहे थे कि जी इलेक्शंस जो हैं अपने मुकर्ररा वक़्त पर ही होंगे और अब जो है नवाज़ शरीफ साहब इसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस तो जी मैं तो पहले ही कह रहा था कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब अदम एतमाद पेश की गई, तो नवाज़ शरीफ साहब तब 100% राज़ी थे कि इलेक्शन जो है, वो अपने टाइम के ऊपर होंगे। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने अपना ये जो अब बयानिया बनाया है, मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब ने, फिर मरीम नवाज़ साहब को दोबारा पंजाब की जो वो ज़िम्मेदारी है, वो सौंपी गई है कि वो अब पंजाब की जो इलेक्शन कैंपेन है, उसको लीड करेंगी। तो असल में ये बात बिल्कुल ठीक है मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की, नवाज़ शरीफ साहब इस बात पे बिल्कुल उसके ऊपर उनके साथ थे कि जी हुकूमत अपना वक़्त पूरा करे और इलेक्शंस जो हैं वो 2023 में हों। तब तक जो है नवाज़ शरीफ साहब की जो केसेज़ हैं उनमें रिलीफ़ मिल जाएगा, नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, नवाज़ शरीफ साहब दोबारा वापस आएँगे, मरीम नवाज़ शरीफ साहब के भी केसेज़ ख़त्म होंगे, शहबाज़ शरीफ साहब के भी केसेज़ ख़त्म होंगे और फिर हम जो है इलेक्शन कैंपेन करेंगे और फिर इलेक्शन में जाएँगे। तो वो शहबाज़ शरीफ साहब के और हमज़ा शहबाज़ साहब को तो रिलीफ़ मिला केसेज़ में, ना तो मरीम नवाज़ शरीफ साहब को मिला और ना ही जो है नवाज़ शरीफ साहब के जो हैं केसेस ख़त्म हुए, तो फिर अब इसलिए उनको जो है बयानिया चेंज करना पड़ा। तो वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के ज़रिए जो है शहबाज़ शरीफ साहब ने भी अपनी चाल जो है वो कल चली है और उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब इस बात के ऊपर राज़ी थे कि इलेक्शंस जो हैं वो 2023 में ही होंगे। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तो तभी कह रहे थे। तो ये एक कल बड़ा जो है मिसाइल फ़ायर किया गया है शहबाज़ शरीफ साहब की तरफ से और मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की तरफ से। अब आपको बता देते हैं कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो ट्विटर के ऊपर जो मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना है, हालाँकि मरीम नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी की जो ओहदा है उनके पास वो तो है, लेकिन उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है कि एक पार्टी के जो पाकिस्तान के इलेक्ट जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनको किस तरह जो है मरीम साहब जो हैं डिक्टेट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ता भाई बिजली के टैक्स वापस लें, ताजिर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे।
तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी के फ़ैसले हैं और जो हमारी वज़ारत ख़ज़ाना ने लेने होते हैं, तो अब वो ट्विटर के ऊपर जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं कि मुफ्ता भाई ताजर परेशान है। तो क्या पहले नून लीग को नज़र नहीं आ रहा था, मरियम साहबा को नज़र नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में कारोबार जो हैं वो उजड़ चुके हैं, तबाह हाल है मैशियत, कारोबार जो है उनका धड़म-तख्ता हो चुका है। जितने भी ताजिर हज़रात हैं वो ऑलरेडी जो हैं अपनी बाहें जो हैं वो अपने सर के ऊपर रख चुके हैं, तो तब पहले नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये क्यों जो है वो एक सियासी शोबदाबाज़ी की जा रही है। ट्विटर के ऊपर कहा जा रहा है कि जी मुफ्ता भाई बिजली के टैक्स वापस लें, ताजिर भाई जो हैं परेशान हैं। तो वो वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि जी जो छोटे दुकानदार हैं जिनके 150 यूनिट तक बिजली का बिल है, उनके जो टैक्स हैं वो बिल्कुल ना भरें और अपने जो ओरिजिनल बिल हैं वो अदा करें। तो ये फ़ैसला वापस लेना ही पड़ना था। ये तो सिर्फ़ एक सियासी जो है वो शोबदाबाज़ी जो है ट्विटर के ऊपर चल रही है और वज़ीर ख़ज़ाना को अहकामात दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी आप उम्मीद है कोई हल निकालेंगे। तो ये जी इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आईबीए में तकरीब से ख़िताब करते हुए उनका कहना था कि सोशल मीडिया पे सियासतदानों से तो सवालात किए जा रहे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, 35 साला कारकर्दगी जो है कि जी मुल्क को तबाह कर दिया है, मुल्क के हालात जो हैं ख़राब कर दिए हैं, सियासतदानों ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो जिन लोगों ने 40 साल मुल्क में मार्शल लॉ लगा के रखा, 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगाया, उनसे क्यों सवाल नहीं किए जाते? तो खुर्शीद शाह साहब को बता देते हैं कि जितने पिछले 3 महीने में हमारी एस्टेब्लिशमेंट से और जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाया था, जितने सवाल उनसे किए गए हैं और जितनी तनकीद उनके ऊपर हुई है शायद सियासतदानों के ऊपर तो हुई नहीं है। तो अब सोशल मीडिया के ऊपर सवालात सबसे हो रहे हैं। शायद आपको नहीं पता कि सवालात जो हैं वो कहाँ-कहाँ हो रहे हैं और किससे हो रहे हैं। तो इस समय सोशल मीडिया किसी को भी जो है माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क जो है उसको 3 महीने के अंदर तबाह व बर्बाद कर दिया और उसमें जो-जो लोग भी शामिल थे उन सब से सवाल किए जा रहे हैं और सबसे अब सवाल होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ सियासतदानों से ही सवाल हों, अब हर उस बंदे से सवाल होगा जिसका किरदार था पिछले 3 महीने में पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में और आप सब लोगों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करने पर, तो सवाल तो अब सबसे हो रहे हैं। बहरहाल ये अब तनकीद इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्हें अब साफ नज़र आ रहा है कि जो एक सपोर्ट थी हमारे पीछे, वो अब हट रही है, वो अब सिरक रही है और अब जो हमारी जो सियासत है वो तो पहले ही सिंध में थी, थोड़ी-सी रह गई हुई थी, तो अब वो भी दफ़न होती जा रही है। जो पिछले 3 महीने में गुल खिलाए हैं हमने नून लीग के साथ मिलकर और इन 14 जमातों के साथ मिलकर, तो अब ये इसीलिए तनकीद भी की जा रही है। मौलाना फज़लुर रहमान साहब भी कल काफ़ी जो है आग बगोला हो रहे थे और काफ़ी तनकीद कर रहे थे। तो अब ये तनकीद इसीलिए की जा रही है क्योंकि उनके इन्हें साफ नज़र आ रहा है कि अब जो पहले हमें सपोर्ट थी, वो अब नहीं है, तो अब हमें इलेक्शन में जाना पड़ रहा है और इलेक्शन में जाएँगे, तो हमें बुरी तरह जो है मार पड़ेगी इमरान खान साहब से और हमारी जो सियासत है ना वो दफ़न हो रही है, तो अब इसीलिए जो है ये तनकीद अब की जा रही है। अब लास्ट में आपको बता देते हैं कि मंसूर अली खान, सना बुच्चा और सलमान गनी साहब जो हैं आजकल बड़ी तनकीद कर रहे हैं नून लीग के ऊपर। हालाँकि ये उन सहाफ़ी हज़रात में आते हैं जिनका मौक़िफ़ जो है हमेशा नून लीग वाला मौक़िफ़ रहा है और हमेशा इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद जायज़ तनकीद आप करें, आप किसी के ऊपर भी करें लेकिन हमेशा इन लोगों की जो तनकीद होती थी उसमें नून लीग का जो बयानिया वो बिल्कुल साफ-साफ नज़र आता होता था। लेकिन अब पिछले तकरीबन 4, 5, 6 दिन से जो है मंसूर अली खान हों, सना बुच्चा साहिबा हों, सना बुच्चा साहिबा ने तो कल ये भी कह दिया कि जी नून लीग जो है वो लिफ़ाफ़े देती है और नून लीग जो है वो इसी कल्चर को जो है सियासत में सहाफ़त में मुतारिफ़ करवाने वाली जो है वो नून लीग है। इसी तरह मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि ये तो जमात इस्टेब्लिशमेंट की गोद से निकल कर आई है और ये जमात कैसे कह सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यूँ किया, इस्टेब्लिशमेंट ने यूँ किया, तो ये जमात निकल कर इस्टेब्लिशमेंट की गोद से आई है। तो इस तरह की हार्डकोर जो है तनकीद जो है सलमान गनी साहब ने भी ऐसा किया। सलमान गनी साहब को ऑफ़र की गई ओहदे की, तो उन्होंने उससे भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सहाफ़त जो है ख़त्म नहीं कर सकता और अपनी सहाफ़त जो है उसको वो इस ओहदे के लिए जो है नहीं कुर्बान कर सकता। उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो आजकल काफ़ी तनकीद की जा रही है और ये तनकीद सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि इन लोगों को अब साफ़ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इमरान खान साहब अब जो हैं 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आ रहे हैं। तो अपनी जो कुछ नौकरियाँ हैं उनको बचाया जाए और ये जो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इससे थोड़ा-सा साइड पर हटा जाए और नून लीग के जो हैं उनको आड़े हाथों लिया जाए। तो इसलिए ये जो अब तनकीद है ये अब सारी सामने आ रही है
और बाकी इस टाइम पेट्रोल की कीमतें जो हैं, मुफ्ता साहब ने कल बड़ी खुशखबरी सुनाई पाकिस्तानी अवाम को। 3 रुपये पेट्रोल कम किया और डीज़ल जो है वो 9 रुपये बढ़ा दिया है। और साथ कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आवाम को सुनाई है। और इस तरह की टोपियाँ जो हैं वो ये इम्पोर्टेड सरकार पहना रही है। बहरहाल इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, अबूरी सेटअप के ऊपर बातचीत चल रही है और अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। ये इम्पोर्टेड सरकार जो मर्ज़ी कर ले, जिस तरह की मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ले, पाकिस्तान में अब इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।